आंसर। नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, हम लोग हमारे क्लास शुरू करने से पहले क्या करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो आप सभी तैयार हो ना? यस। तो आज का विचार है, कोई काम कठिन नहीं होता, बस करने का तरीका सही होना चाहिए। निरंतर कर्म करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यानी हम लोग सोचते हैं ना, कोई भी काम जब करते हैं तो मुश्किल होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी कार्य जो है क्या है, कठिन है ना। सिर्फ हम जो कर रहे हैं कार्य, वो हमें सही तरीके से करना चाहिए। अगर हम सही तरीके से अपने कार्य को करते रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग हर काम में सफल हो जाएंगे और हर मुश्किल हमारे सामने आसान लगने लगेगी। तो इसी अच्छे विचारों के साथ आज की क्लास में शुरू कर रही हूँ। और मेरे सारे बच्चे बिल्कुल तैयार रहिएगा क्लास को सुनने के लिए और हर बात को अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो बच्चों, हम लोग हमारा जो है कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? सेकंड चैप्टर, है ना। एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आप सबको हमने जैसे अपने लास्ट क्लास में बहुत सारी बातें आपको बताया है ना, कि किस तरह से हम लोग जो है एसिड्स को पहचानते हैं, बेसिस क्या होते हैं, और जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं, लिटमस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? लिटमस, है ना। जो क्या है, एज एन इंडिकेटर, जो इंडिकेट करता है। जैसे हमने आपको बताया था, हर चीज को हम लोग क्या नहीं कर सकते बच्चों, हर चीज को टेस्ट से हम लोग नहीं पहचान सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें कैसी होती है, डेंजरस होती है ना। तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो लिटमस है वो किस तरह से नेचुरल मटेरियल से बना हुआ एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये क्या है बच्चों? आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो लिटमस है हमारा, ओके, ये कैसा इंडिकेटर है, बताइए मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, किस तरह का इंडिकेटर है बच्चों? नेचुरल इंडिकेटर है हमारा लिटमस। नेचुरल क्यों है? ये कहां से मिलता है? क्योंकि लिटमस जो है इज ए नेचुरल मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स। ओके, ये देख रहे हो यहाँ पे। ओके, ये क्या है? ये लाइकन्स है विच आर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड बाय ए फंगस। ओके, तो जो किससे ऑब्टेन होता है? फंगस से एंड एन एल्गा लिविंग टुगेदर। ओके, और ये जो है ज्यादातर हमें कहाँ कहाँ पर मिलता है? रॉक्स में, ट्रीज के जो है ब्रांचेस में, सब में ये हमें मिलता है। ओके, तो हमने क्या देखा अभी, क्या बताया आपको? जो लाइकन्स है वो क्या होते हैं बच्चों? आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, फॉर्म्ड बाय द पार्टनरशिप ऑफ फंगस एंड एन एल्गा। तो ये जो है किस तरह से हमें मिलता है, कहाँ से हमें ये जो है फॉर्म होता है? क्योंकि ये कैसा है बच्चों? नेचुरल है ना। तो हमें जो है ये किस तरह से मिलता है? पेड़ों के खालों जो है ब्रांचेस में, सब जगह हमें मिलता है ये। और लाइकन्स जो है कवक है। ओके, जो शैवाल दोनों एक साथ, यानी एक साथ जो है पार्टनरशिप से क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? यस। तो हम आगे देखते हैं। अब देखिए, आप पूछ सकते हैं कहां पर मिलता है ये, उसके बारे में और डिटेल्स। दे यूजुअली ग्रो ऑन रॉक्स, ट्री ट्रंक्स एंड इन क्लीन रेनी एरियाज। ओके, कहीं पर भी, यानी कई भी ऐसे ऐसे जगह पर हमें क्या हो जाते हैं? साफ सुथरे इलाके में, पेड़ों के तनों में, बारिश वाले इलाकों में, कहीं पर भी ये जो है हमें उगते हुए दिख सकता है। अब हम लिटमस की बात कर रहे हैं। तो लिटमस हमें क्या करता है, क्या फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है बच्चों? लिटमस हेल्प्स अस
आइडेंटिफाई वेदर ए सब्सटेंस, एक पदार्थ जो है, एक सब्सटेंस जो है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ओके, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग किसकी मदद लेते हैं? लिटमस की मदद लेते हैं। ओके, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लिटमस की बात कर रहे हैं, है ना, जो दो फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। लिटमस इज अवेलेबल इन टू फॉर्म्स। देखिए कौन कौन से फॉर्म्स है। एक तो ब्लू लिटमस पेपर। ओके, कौन सा है पहला फॉर्म जो देख रहे हैं? ब्लू लिटमस पेपर। और जो दूसरा है वो है रेड लिटमस पेपर। तो दो फॉर्म में अवेलेबल है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। ओके, अब जो है ये क्या करते हैं इन पेपर्स को? दिस पेपर स्ट्रिप्स, ओके, ये पेपर स्ट्रिप्स के रूप में हम लोगों को अवेलेबल होता है। तो इसको क्या करते हैं? इसको जो है, इसको एक सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं और देखते हैं कि उस सॉल्यूशन का जो है नेचर कैसा है। ओके, इसको एसिड बेस इंडिकेटर भी कहा जाता है। तो देखिए, लिटमस चेंजेस इट्स कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो हमें पता कैसे चलता है कि एसिड है या बेस है? क्योंकि उसमें जो है क्या होता है, ये लिटमस पेपर अपना रंग बदल देता है। देखिए, अब एसिड जब हुआ तो क्या हुआ? ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। और जब बेसिक सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है? रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। It helps us identify whether a substance is acidic, basic, neutral। यानी एक सब्सटेंस जो है एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, यानी जब वो अपना रंग बदलता ही नहीं है तो क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। तो इसकी जो है सहायता, यानी ये समझने में ये हमारी सहायता करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बताइए? बिल्कुल सही, इसीलिए जो है हम लोग इसको क्या कहते हैं? देयरफॉर इट इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। क्लियर हुआ? इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं बच्चों? एसिड बेस इंडिकेटर जो है, इसीलिए इसको कहा जाता है। ओके, चलिए, तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग जरा देखते हैं किस किस तरह से जो है हम इस इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है कैसे इस इंडिकेटर को टेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम पता करते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ओके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें जो है एक छोटा सा परीक्षण करते हैं। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से सॉल्यूशंस अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने लिया है सोडियम क्लोराइड, जो हमें देखना है कि कौन सा, किस तरह का नेचर है इसका। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? बिल्कुल सही, कुछ ड्रॉप्स जो है हम लोग इस बर्तन में डाल देंगे। ओके, डाल दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब जो है सबसे पहले यहाँ पे देखिए, दो लिटमस पेपर रखे हैं, रेड एंड ब्लू। सबसे पहले हम जो है रेड लिटमस पेपर को इसमें डुबोएंगे, फिर हम क्या करेंगे? ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डुबोएंगे। तो आपको कोई बदलाव दिखा इसमें? कोई कलर चेंज दिखा? नहीं दिखा, है ना? तो इसका मतलब क्या है? ये किस तरह का है बताइए मुझे? जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है वो क्या नहीं किया, अपना रंग बदला नहीं है जब हमने लिटमस पेपर इसमें डाला। तो ये किस तरह का सॉल्यूशन है बच्चों? न्यूट्रल है। ओके, द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर क्या नहीं हुआ? डज नॉट चेंज, है ना, डज नॉट चेंज द कलर। तो इसका मतलब किस तरह का जो है सॉल्यूशन हुआ? ये न्यूट्रल हुआ। तो आपको पता चला किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट करके हम लोग बता सकते हैं कि ये इसका नेचर क्या है। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं। ओके, अब यहां पर हमने जो है सोडियम एसिटेट लिया है। अब जरा इसको देखें, ये किस तरह का सॉल्यूशन है। तो हमने इसमें भी क्या किया, कुछ ड्रॉप्स को जो है इसमें डाल दिया। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पे जो लिटमस पेपर रखा हुआ है, इसको हमने क्या कर दिया, इस सॉल्यूशन में डाल के देखा। तो यहाँ पे देखिए, रेड ब्लू में बदल गया, है ना।
अब देखिए अगला देखते हैं, ब्लू को डाला तो उसमें कोई भी कलर में चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो है किस तरह का है बताइए, ये जो है बेसिक सॉल्यूशन है ना। सोडियम रेड सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, जो रेड लिटमस पेपर है उसको किस में बदल दिया, ब्लू में बदला, बट इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, ये बेसिक सोल्यूशन हुआ। तो आपको पता चला किस तरह से हम लोग जो है लिटमस पेपर की सहायता से इस बात को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, है ना। यस। अब अगला देखते हैं, ये देखिए फेरिक जो है क्लोराइड रखा हुआ है, अब इसको भी जरा टेस्ट करते हैं। ओके, चलिए इसके भी कुछ बूंदों को हम लोग यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रेड लिटमस को इसमें डुबो के देखते हैं। अगला हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लू है ब्लू को यहाँ पे डालेंगे। तो देखिए बच्चों, ब्लू जो लिटमस पेपर है रेड हो गया है ना, और रेड पेपर में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो बताइए मुझे ये कैसा सोल्यूशन होगा। यस, बिल्कुल सही, ये जो है एसिडिक सोल्यूशन है ना। जो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, है ना, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया, फिर क्या हुआ, इट डज नॉट चेंज कलर लिटमस पेपर, हेंस इट इज एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो हमें पता चल गया कि किस तरह से लिट पेपर की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, है ना, कि जो है कौन सा क्या है। और टेस्ट करने में भी हमें क्या हो सकता है बच्चों, आसानी हो सकता है। ओके, चलिए अब हम अगला देखते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एसिड्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, एसिड्स के बारे में थोड़ी सी और बातें हम लोग क्या करेंगे, जान लेते हैं। ओके, ओके, तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि जो है एसिड्स क्या होते हैं, है ना, व्हाट आर एसिड्स, तो हमने आपको बताया एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव ए सॉर टेस्ट, है ना। उसका जो टेस्ट होता है वो किस तरह से होता है बच्चों, सॉर टेस्ट होता है ना। किस तरह का जो उसका जो टेस्ट होता है, कैसा होता है, बताइए, खट्टा होता है ना, सॉर होता है। अब देखिए और उसमें क्या क्या होता है बताइए, दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल एसिड्स, इस बात को याद रखिएगा, इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल एसिड्स होते हैं। ओके, क्या क्या होते हैं इसमें, तो हमने देखा कि ये जो है इसमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक अम्ल जो है, एसिड्स जो है वो इसमें पाया जाता है। ओके, चलिए अब और देखते हैं, और उसकी खास बात क्या है, एसिड्स आर कॉमनली फाउंड इन मेनी फूड्स, है ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे, एंड फ्रूट्स दैट वी यूज एवरी डे। तो हमें हमें जो है इसके बहुत सारे उदाहरण क्या हो सकते हैं, हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं, है ना, बहुत सारे, जैसे हमने आपको बताया था, जैसे कि जो हमारे इमली होता है, नींबू होता है ना, इन सब में क्या होता है, इन सब में जो है एसिड्स पाए जाते हैं। ओके, विनेगर जो होता है, तो बहुत सारे फूड और फ्रूट्स जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उन सब में हमें ये देखने को मिलता है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, दे यूजुअली टेस्ट सॉर। ओके, वो कैसे होते हैं, वो जो है सॉ टेस्ट के होते हैं। तो आपसे क्या कर सकते हैं, कोई पूछ सकता है कि किस तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उनकी टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। और उनकी एक और खास बात क्या होता है, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। इसीलिए हमने जब परीक्षण किया तो आपको बताया, है ना, कि कौन, जब हम लोग लिटमस पेपर की सहायता से देखते हैं तो कैसे उसका रंग बदलता है। तो एसिड में याद रखिएगा, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है, देख रहे हो। ओके,
दे टर्न रेड रोज एक्सट्रैक्ट रेड। अब जो है रेड रोज एक्सट्रैक्ट सबके बारे में अभी आपको बताएंगे। तो वो भी जो है क्या करता है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट को वो क्या करता है, कौन से रंग में बदल देता है, लाल में बदल देता है। यानी वे लाल गुलाब के अर्क को लाल रंग में बदल देते हैं। चलिए, तो ये बातें क्लियर हुआ आपको। चलिए, अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी और बातें के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, टेस्ट सॉर है ना, लाइक लेमन जूस, टैमरिंड और विनीगर। तो उन सब में हमें क्या देखने को मिलता है, जो है एक सॉर टेस्ट होती है। ओके, स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। जैसे नींबू का रस हुआ, इमली हुआ, सिरका हुआ, ये सब। और इसमें फिर क्या होता है बच्चों, कंटेन स्पेसिफिक एसिड्स। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जो है कुछ प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कुछ प्रकार के अम्ल होते हैं, यानी स्पेसिफिक एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, कुछ प्रकार के एसिड्स जो है इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए कौन कौन से एसिड्स किस किस में पाया जाता है, जरा देखते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि जो लेमन है, लेमन में जो है सिट्रिक एसिड। ओके, सिट्रिक एसिड इन लेमन। अब जो कर्ड है, जो दही है, उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। इसको अब याद रखिएगा, क्योंकि आपसे क्या हो सकता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो हमने देखा, जो नींबू है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है ना, सिट्रिक एसिड इन लेमन एंड लैक्टिक एसिड इन कर्ड। कर्ड में जो है हमें कौन सा एसिड देखने को मिलता है, लैक्टिक एसिड जो है हमें देखने को मिलता है। तो इस बात को जो है आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। ओके, अब देखिए, टार्टरिक एसिड इन टैमरिंड, जो इमली होती है ना, इमली में जो है कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। किसमें होता है, इमली में। ओके, तो इसको भी जो है आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है कि जो है इमली में कौन सी एसिड जो है क्या होता है, पाया जाता है। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? यस, मेरे बच्चों को सब क्लियर है। चलिए, अब अगला देखते हैं, ऑक्सैलिक एसिड इन स्पिनैच। ओके, स्पिनैच में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड जो है स्पिनैच यानी पालक सब में पाया जाता है। ओके, पालक में आप लोग खाते हो, यस, बहुत जरूरी होता है ना, हमारे शरीर के लिए। हर यानी आपको बैलेंस डाइट खाना चाहिए, जिसमें कि आप लोग जो है साग सब्जियां सभी को आपको क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। अब जो है, और एक और बात हमने क्या देखा, टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड रेड रोज एक्सट्रैक्ट रेड। ओके, इस बात को भी आपको याद रखना है कि एसिड में क्या होता है, टर्न ब्लू लिटमस को रेड करता है एंड रेड रोज एक्सट्रैक्ट को भी क्या करता है, लाल रखता है। ओके, चलिए, तो ये सारी बातें जो है आज हमने समझा। ओके बच्चों, जो जो पॉइंट्स आज बताया है वो आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़कर आना है। तो अभी हमारा समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अगले क्लास में जो है हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर।